जो इंसान इंग्लिश में फेल था, आज वो इंसान जो है कि कई सौ लोगों को जो है कि अंग्रेजी बोलना सिखा दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सुनिए सर की जुबानी। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनसे मैं आप लोग को रूबरू कराना चाहूंगा, और आज मैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ जो 10th पास किए हैं, या फिर उनके गार्जियन के लिए भी ये वीडियो स्पेशल है, जो 10th का भी एग्जाम दिए हैं या फिर इंटर का जो एग्जाम मतलब दे के अभी कंप्लीट किए हैं। तो उनको जो है कि जो खाली टाइम बचता है, जैसे अभी आपका रिजल्ट आया, चाहे वो झारखंड बोर्ड के बच्चे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, वो 10 का एग्जाम देने के बाद जो है कि खाली घर में बैठे रहते हैं। तो उनको वो खाली टाइम का जो है कैसे जो है कि अपना यूटिलाइज करें, किस चीज को पढ़े जो उनके आगे का पढ़ाई के लिए बेहतर हो सकता है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। कुछ एजुकेशन टिप्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज जो है कि झुमरी तिलैया, यानी कोडरमा जिला का एक छोटा सा शहर है झुमरी तिलैया। उसी झुमरी तिलैया में एक संस्थान चलता है इंग्लिश को लेकर, यानी कि लैंग्वेज को लेकर, और वो संस्थान है आपका ऑक्सब्रिज। अगर आप झुमरी तिलैया का रहने वाले होंगे, कोडरमा जिला का रहने वाले होंगे, ऑक्सब्रिज को नहीं जानते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनके डायरेक्टर, यानी कि झुमरी तिलैया सेंटर का डायरेक्टर, ऑक्सब्रिज का डायरेक्टर सौरभ सर हमारे साथ है। सौरभ सर से जो है कि कुछ बात करेंगे हम लोग, और सौरभ सर के बारे में ये अपना भी कुछ जर्नी को बताएंगे, और उन बच्चों को भी टिप्स देंगे जो बच्चा जो है कि अभी 10 का एग्जाम दे रखे हैं या फिर आपका जो है कि इंटर का एग्जाम दे रखे हैं, उनको आगे क्या करना है, ये सारी बात है। तो सर पहले तो गुरु शमशाद आलम चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है कि आप इस चैनल में आए हैं, और उन बच्चों के लिए जो है कि आप कुछ बताएंगे कि आखिर वो बच्चे ये खाली टाइम में क्या करें। थैंक यू शमशाद जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सौरभ कुमार ऑक्सब्रिज झुमरी तिलैया से हूँ। ऑक्सब्रिज इंग्लिश क्लासेस जो लगभग 24 सालों से झुमरी तिलैया में चल रही है, और 43 ईयर्स से हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हैं विद 46 ब्रांचेस। हमारे यहाँ बच्चे 5.5 साल से लेकर के आते हैं, और वो 55-60 साल तक के बच्चे आते हैं जो लैंग्वेज ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो स्कूल जाने के पर्पज से ले, या स्कूल के सिलेबस को पढ़ने के पर्पज से लें, या फिर अपने पोते पोतियों से बात करने के लिए इंग्लिश में, इस पर्पज से वो सीखने आते हैं। अभी एक असर का रिपोर्ट आया था, आप देखे होंगे उसको, आप लोग भी जानते होंगे कि ASER का रिपोर्ट, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है वो चौंकाने वाला है कि भारत का जो 18 साल के बच्चे हैं जो इंटर पास कर चुके हैं, उनका रीडिंग स्किल्स, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, 26% बच्चा क्लास 2 का भी किताब नहीं पढ़ पाता। मतलब ऐसा है? जी हाँ, ये मतलब आपका ये रिपोर्ट है, वो भी ASER का रिपोर्ट है जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। मतलब ये कह रहे सर, इस बात को कह रहे कि भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो 12th पास बच्चे हैं उनको जो है कि 26% ऐसे बच्चे हैं वहां पे जिनको ना बढ़िया से हिंदी मतलब रीडिंग कर पाते हैं, ना बढ़िया से इंग्लिश रीडिंग कर पाते हैं। बिल्कुल, ये है। बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जो उनकी रीडिंग स्किल बेहतर हो सके, राइटिंग स्किल बेहतर हो सके, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? तो अभी जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात है ये है कि भी पूरा माइंड से फ्री है। जब दिन भर फ्री है तो वो अगर अपना समय किसी भाषा को सीखने में लगाते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, जो उनको ना केवल पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है बल्कि उनकी भाषा पर पकड़ आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बेहतर होता है। साथ ही साथ जो भी वो सिलेबस लेते हैं उसमें वो किताब पढ़ पाते हैं। किताब को पढ़ने के बाद लाइक होता है क्या कि अगर मैं भाषा नहीं जानता हूं, अगर मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती है और शमशाद सर मुझे हिंदी पढ़ाते हैं या हिस्ट्री में पढ़ रहा हूं हिंदी में, तो मैं पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट हूं कि आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो नोट्स दे रहे हैं, बस उससे लेकर के मैं क्वेश्चन आंसर रट ले रहा हूं। लेकिन अगर मुझे हिंदी भाषा आती है तो मैं क्या करूंगा, मैं किताब को खुद से भी पढ़ूंगा। सर से तो पढ़ ही रहा हूं, इन किताब को मैं खुद से भी पढ़ूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा और फिर जाऊंगा सर के पास। तो सर को भी मजा आएगा क्योंकि मेरे पास नॉलेज बढ़ेगा। और अगर मुझे भाषा पे पकड़ नहीं है, मेरी पकड़ अच्छी नहीं है भाषा पर, तो ऑटोमेटिकली मैं डाउन हो जाऊंगा। मैं पूरी तरह से आश्रित हूं केवल नोट्स पर, केवल क्वेश्चन आंसर पर। तो भाषा जरूर सीखनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, अभी 2 महीना 3 महीना, तो 3 महीने के लिए ही सही, 2 महीने के लिए ही सही, एक भाषा जरूर सीखिए, चाहे हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो।
एक भाषा तो सीखनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भाषा सीखनी चाहिए, और वाकई में जो है कि अमूमन इस चीज को देखा जाता है सर कि थोड़ा सा हम लोग भी देखते हैं कि जब भी कंपटीशन क्षेत्र में बच्चे जाते हैं तो झारखंड और बिहार के बच्चे का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो बिल्कुल। जो मार खाते हैं वो अंग्रेजी में खाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अंग्रेजी उनका जो है कि ना रीडिंग स्किल सही है ना राइटिंग स्किल सही है, मैथ बहुत अच्छा है बॉस। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको दोनों जरूरी है। बिल्कुल। तो सर का बात सही कहना है कि आपके पास जो खाली वक्त है, इस खाली वक्त में आप जो है कि मतलब आप अपने रीडिंग स्किल पे, राइटिंग स्किल पे ध्यान दें। तो आप अपना कुछ सर मतलब ये बताइए कि अगर इस आप तो संस्थान चला ही रहे हैं, आपका संस्थान चल रहा है, अगर हमारे कोई व्यूअर्स जो है अगर आपके संस्थान में एडमिशन लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो क्या आप उन्हें मतलब कुछ प्रेफरेंस देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि ऑक्सब्रिज 3 लोगों को प्रोवाइड कराती है स्कॉलरशिप, या फिर कहिए उसको डिस्काउंट। पहला, एक आर्मी के बच्चे हैं, जो भी आर्मी में पोस्टेड हैं, कहीं भी हो भारत में, अगर वो पोस्टेड है, अगर उनके बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। दूसरा, जो सफाई कर्मी है, जो भी म्युनिसिपैलिटी के सफाई कर्मी हैं, उनके बच्चों के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। और तीसरा, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, इनके लिए अवेलेबल है। और चौथा, ये आपके लिए है कि आपके जितने व्यूअर्स जो आपके वीडियो देख करके आ रहे हैं और देखने के बाद वहां जा रहे हैं, उनके लिए एक डिस्काउंट ऑफर रहेगा जरूर। चलिए, आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है कि जो अभी 10th और 12th का एग्जाम देके जो अपना खाली समय में बैठे हुए, वो आप जरूर जो है कि सौरभ सर के पास आप लोग जाइए और बाकायदे जो है कि इस चैनल का रिगार्ड से जाइएगा, ठीक है? तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि सर तो बताए कि 3 ऐसे मतलब लोग हैं समाज में जिनको ये जो है कि वहां पे स्कॉलरशिप देते हैं। चौथा जो है कि गुरु शमशाद चैनल को ऑफर दिया गया है कि भाई चौथा आप होंगे, जो आपके माध्यम से अगर कोई जाते हैं या आते हैं तो उनको जो है कि रिबेट दिया जाएगा, स्कॉलरशिप उनको भी ऐड किया जाएगा। अगर फॉर्मली जाइएगा तो उसमें क्या होना है कि सबसे पहले बच्चे को लेटर सीखना है, और ये थोड़ा बड़ा क्लेम हो जाएगा। हम लोग एबीसीडी पढ़ते ही गलत है। अच्छा, हम एबीसीडी पढ़ते ही गलत है। एक्चुअल में 42 लेटर्स हम लोग को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 26 लेटर्स। अच्छा, सर का कहना है कि हमें जो है कि इंग्लिश का लेटर पढ़ना है, हाँ, वो 42 यानी कि 42 पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ते हैं 26 पढ़ते हैं। तो सर आपको बताएंगे कि 42 कैसे पढ़ना है। तो अगर हम उस 42 लेटर्स को पहले जान जाए और उस 42 लेटर्स को ब्लेंड करना सीख जाए, ब्लेंड का मतलब वो मिला करके शब्द बनाना। अच्छा, तो अगर हम उसको ब्लेंड करना सीख जाए तो वर्ड ऑटोमेटिक बनने लगेगा, और जब वर्ड बन जाएगा उसके बाद आप सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो 5.5 साल के बच्चे आते हैं, उनको लिखना नहीं आता। 5.5 साल के बच्चे को लिखना नहीं आता है, लेकिन 3 महीना से 6 महीना गुजारने के बाद ऑक्सब्रिज में वो अंग्रेजी बोलने लगता है। तो क्यों बोलने लगता है? क्योंकि उसको ब्लेंडिंग आती है, क्योंकि उसको लेटर्स आता है, उसको पता है कि औ एक वर्ड, एक लेटर है, औ एक लेटर है, औ एक लेटर है, ए एक लेटर है। अभी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे को लोग ऐसा नहीं पढ़ा। हम लोग वहां शुरुआती करते हैं एस लेटर से। अच्छा, शुरुआती करते हैं एस लेटर से, वहां पढ़ाते हैं हम लोग कि सी, केवल सी नहीं पढ़ना है, सी को लिखते ऐसे भले है, लेकिन सी को सा पढ़ना है, सी को का पढ़ना है। अच्छा, तो उसका अगर सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन हुआ सी का तो हो गया सा, और अगर वो हार्ड प्रोनाउंसिएशन हुआ तो हो गया का। तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पता है। अब उसका रूल अलग होता है कि सी के साथ अगर ओ लगेगा तो उसको क्या पढ़ना है, सी के साथ ओ लगेगा तो क्या पढ़ना है, सी के साथ यू लगेगा तो क्या पढ़ना है, सी के साथ ए लगेगा तो उसको क्या पढ़ना है। लेकिन अगर सी के साथ ई लग गया तो उसको सा पढ़ना है, सी के साथ में आई लग गया तो उसको सा पढ़ना है। तो अगर ये रूल बच्चे को पता हो जाती है तो बच्चा पढ़ने लगता है और लिखने भी लगता है। तो ये वाला कंफ्यूजन वाकई में बहुत लोगों को है, जो अभी सर कह रहे थे, ये कंफ्यूजन कि कब जो है कि सी को का पढ़ते हैं और कब जो है कि सी को सा पढ़ते हैं। लेकिन अभी सर जो है कि कुछ कुछ क्लियर किए और बहुत बेहतर तरीके से क्लियर किए कि सी को जहां पर कहां पर हमें का कहना है और कहां पर सा कहना है।
कहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में उच्चारण कहते हैं, कहाँ पे सही होगा, वो आप मतलब ये कह रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। तो ये जब बच्चा को आ जाता है कि हमको पता है सी के साथ वो आएगा तो हम का ही पढ़ना है, अब उस पर हम बोल रहे हैं बच्चे को कि बच्चा तुम बोलो वहां पे कर क्यों, तो उसको पता है CUR आएगा तभी कर होगा, CER होगा तो कर तो होगा नहीं, वो तो सर बन जाएगा। तो जब ये बच्चे को मालूम हो जाता है तो उसको वहां से ब्लेंडिंग शुरू हो जाती है। ब्लेंडिंग का मतलब है कि वर्ड्स बनना शुरू हो जाएगा। वर्ड्स बनना शुरू हुआ, जब वर्ड्स बच्चा सीख गया तो ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग कहते हैं ना हिंदी में पढ़ते हैं कल कल, जब उनको पता है कल होता है तो माँ अगर जोड़ देंगे तो कलम बन जाएगा। तो बस बच्चे को वैसे ही पता हो जाता है कि करकिन अगर उनको पढ़ना है तो ऐसे स्पेलिंग होगा। जहां ये बच्चे की पकड़ जहां लेटर्स पे हुई, अक्षर पे हुई, वैसे ही वर्ड्स पे हो जाएगा, और जब वर्ड्स पे पकड़ हो गई तो सेंटेंसेस पे ऑटोमेटिक बनता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताए। तो आप और भी कुछ जो है कि सर से अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जैसे एक सवाल और है और अंतिम सवाल सर से है, ठीक है। और सवाल ये है कि सर कि कुछ ऐसा घटना बताइए आप जो आप ऑक्सब्रिज में जो बहुत यादगार है आपके लिए, क्योंकि ऑक्सब्रिज वाकई में कोडरमा जिला का एक मतलब जाना माना संस्थान, खास करके उसके लिए जो लैंग्वेज सीखने के लिए जो बहुत उतावला रहते हैं, तो उनका पहला चॉइस होता है कहाँ जाना, ऑक्सब्रिज जाना। तो ऑक्सब्रिज का कोई ऐसा जो है कि एक मतलब पल बताइए जो बड़ा यादगार पल है आपके लिए। इससे पहले थोड़ा सा हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिनको बहुत डर लगता है अंग्रेजी सीखने में, बहुत डर लगता है। गुरुशमशाद भाई भी हैं जो उनको लगता है सरकारी स्कूल से ही पढ़े। जी जी। मैं भी हूं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। और मेरा मैट्रिक में 33 मार्क्स आया था इंग्लिश पेपर में। चलिए, ये बहुत बड़ा सीख है आपके लिए जी। 33 मार्क्स इंग्लिश पेपर में मेरा आया हुआ है। मतलब रुको एक मिनट सर। हाँ, कि वो इंसान जिसका अंग्रेजी में 10th में 33 नंबर लाया, मतलब किसी तरह से घिस तीर के पास हुए हैं, बात समझिएगा। 33 नंबर लाना दैट मींस फेल थे, कहीं ना कहीं इनका नंबर 30 होगा 29 होगा, तो ग्रेस मार्क देके इनको पास कर दिया गया। जो इंसान इंग्लिश में फेल था, आज वो इंसान जो है कि कई 100 लोगों को जो है कि अंग्रेजी बोलना सिखा दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है, सुनिए सर की जुबानी। तो मैट्रिक एग्जाम देने के बाद क्या हुआ कि हम आए तिलया, झुमरी तिलया, एक दोस्त के साथ में, हरीश नाम है। तो उनके मामा जी बैठे हुए थे वहां पे, तो उनके मामा जी सबका इंटरव्यू ले रहे थे। हम लोग सबको यही केवल एक ही क्वेश्चन, हम मैथ्स में बहुत अच्छे रहे, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा रहा, हम अपने स्कूल में लगभग टॉपर रहे हैं मैथ्स में, मैथ्स और हिस्ट्री में। तो सबको पूछ रहे इंग्लिश का मार्क्स कितना है, तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स कितना है, तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स कितना है। अब हमको टेंशन हो रहा है कि सब मेरा दोस्त लोग मेरे से अच्छा है। अब उन सबसे जो पूछ रहे हैं इंग्लिश का मार्क्स कितना है, और वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं। भगीरथ राम नाम है उनका, तो वो हम लोग के लिए हीरो होते थे उस टाइम, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते थे। तो हम लोग उनको हीरो मानते थे। अब वो हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैथ्स का कहानी पूछ रहे हैं, साइंस का कहानी पूछ रहे हैं, आर्ट्स का कहानी पूछ रहे हैं, मतलब सोशल साइंस का। हम लोग से इंग्लिश का ही क्यों पूछे जो मेरा 33 मार्क्स आया। हम बहुत टेंशन में, लेकिन लास्ट में पूछे, हम बोले मामा ऐसा ऐसा बात है, इसी वजह से हम नहीं लाए। मतलब हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता, जरा सा भी समझ में हमको नहीं आता था। मतलब मेरे लिए हम 10th में पढ़े हैं द स्काई इज ब्लू, और ये बोल करके हम बहुत खुश होते थे कि हमको अंग्रेजी आती है, कि द स्काई इज ब्लू, इतना अंग्रेजी तो हमको आता है। लेकिन शायद वही मामा जी का वो क्वेश्चन और मेरा इंसल्ट फील करना अपने आप में, वो मुझे बहुत प्रेरणा दिया सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। फिर हम इंग्लिश सीखे, ऑक्सब्रिज से ही हम सीखे। 2001 में हम सीखे हैं ऑक्सब्रिज में, ऑक्सब्रिज में ही हम इंग्लिश सीखे, फिर वहां पे टीचर बने। और एक टाइम ऐसा आया कि वही भगीरथ मामा उसी ऑक्सब्रिज में एडमिशन लिए, पढ़ने के लिए आए, और हम उनके क्लास टीचर थे। देखिए, ये सक्सेस का स्टोरी है। जो इंसान 10th में समझिए इंग्लिश में जो है कि किसी तरह से पास कर गए, मैं 33 नंबर लाना समझ सकते हैं। आज हजारों की संख्या में जो है कि लोग इनसे इंग्लिश बोलना सीखे, पढ़ना सीखे, लिखना सीखे इंग्लिश में। और जिस समय ये 10th का नंबर लाए थे, और उस 10th का नंबर में जो मामा आपके जो इंसल्ट किए थे, वही मामा
आपसे जो है इंसल्ट तो नहीं कह सकते, हम इंसल्ट फील किए थे। मतलब आप फील किए, हम फील किए और वो आपका टर्निंग पॉइंट था। जी हाँ। ये इनका टर्निंग पॉइंट था। वो मामा जी जो है कि इनको थोड़ा सा अगर उस तरह का नहीं बोले थे, शायद जो है कि आज ये मतलब एक इंग्लिश गुरु कह सकते हैं। यहाँ आप शमशाद गुरु को जान रहे हैं, तो इंग्लिश गुरु के नाम से जो है कि तिलैया में इनको भी जाना जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात थी।